इन्होंने खेला है, आने वाले टाइम पे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टीम और बेहतर करेंगे, बट वही है 151 पॉइंट्स के साथ आईक्यू रेकनिंग वो टॉप करेंगे 3 चिकन डिनर्स के साथ, एंड 149 पॉइंट के साथ जेनेसिस 3 और अंक मिल जाते। अगर वो चिकन डिनर निकल जाता तो जेनेसिस चैंपियन बन सकते थे। नक्श स्पोर्ट्स 130 अंक उनके पास रहेगा, 125 वैनगार्ड एलईएफपी के पास 122, 120 पे रहेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। एक बहुत बड़ा कमबैक हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का भी हुआ है, टॉप 6 पे उन्होंने अपने आप को फिनिश करवाया इस ग्रैंड फाइनल में। सिनबे इन द 7th पोजीशन विद 119 एंड 116 पे आईक्यू टीम तमिलाज 8वें पायदान पे। लाजवाब प्रदर्शन, बट अब उस दूसरे पन्ने की ओर चलते हैं जहां पर ये टीम्स कोशिश बहुत कर रही थी, बट टीम आईक्यू तमिलाज भी आ पहुंची। एक के बाद एक शुरुआत होता हुआ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा टर्मी को इस समय यहाँ पे डाउन कर दिया गया। उस नॉक को चलिए वहां पे सिक्योर भी कर लिया जाएगा। टर्मी बाहर हो चुके हैं, मतलब एलईएफपी की गन पावर अब उसमें कमी भी महसूस होती हुई देखने को मिलेगी। वैनगार्ड के प्लेयर्स, उनके बीच भी एक फाइट वो चलती हुई। मैक्स एक और उनके गाड़ी के ऊपर ये जो शॉट्स लगाए गए हैं, थोड़ा और लेट होता तो दिक्कत हो सकता था, बट ये डैमेज तो आईक्यू ओरंगुटन भी फेस कर रही है। इस पावर के वो स्पेस कनेक्शन उतने खास मिले नहीं, एक नॉक हो सकता है, बट जॉनथन ही फाइनली डज द जॉब। एकेओपी वहां पे नॉक हुए हैं, एकेओपी वहां नॉक हुए, कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक शुड बी गेटिंग दैट वन फिनिश। जॉनथन वो सिक्योर करेंगे, पर आरू फंसे हुए तो अब वो भी है इस पूरे चक्रव्यूह में फंसते हुए। आईक्यू ओरंगुटन की टीम 2 एलिमिनेशंस, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ऑलरेडी वो सिक्योर कर चुके हैं, बट आरू क्या अकेले ये 1v4 कर पाएंगे? वो आसान तो नहीं रहेगा, बट चलिए वहां पे नामुमकिन भी तो नहीं है, कोशिश वो करनी पड़ेगी। संस्कारी फिलहाल के लिए आए, बट लीजिए इस पावर के द्वारा उनको इस समय यहाँ पे टेक डाउन देखने को मिलेगा। बट वहीं पर एम4 स्पोर्ट्स, ये एक ऐसी बैटल है जो हमने हर दिन ऑलमोस्ट हर मुकाबले के अंदर होती हुई देखी है। कई बार फिनिक्स के प्लेयर्स को मात देते हुए देखने को मिलते हैं, बट इस समय एक वाइल्ड कार्ड की तरह से नक्शी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी, उसकी टीम्स ही हमको ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हर कोई उन्हीं को बाहर करना चाह रहा है। लीजिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी जॉनथन, वो इस समय यहाँ पर M4 नक्श के प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के लिए लगे हुए हैं। M4 वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बिकॉज फिनिक्स स्पोर्ट्स के चारों प्लेयर्स की निगाह है उनके ऊपर ही है बस। बिल्कुल से ना, बेग में चारों प्लेयर्स अगर जाएंगे दिक्कत तो आपको बिल्कुल से वहां पे होने वाली है। रेस वो लिए गए, नॉक को निकाला गया, बट फिनिश वो स्मोकर हासिल करते हुए देखने को इस समय मिल गए। वहीं पे नॉक को धराशायी कर दिया जा चुका है। जॉनथन के पास अभी भी मौका है कि हाई राउंड्स का इस्तेमाल करके वो नॉक प्लेस का नॉक कंफर्म कर पाए, बट लीजिए वहीं पर नमन कवर से बाहर आकर निंजा को भी एलिमिनेट करेंगे। बट जॉनथन ने मौका पाया, जिसके चलते नमन तो नॉक हो चुके हैं। एंड अब उसी शैक पे एक स्लैम इन शायद वो आता हुआ देखने को मिले, बट इस सभी के बीच जॉनथन अब क्रॉस फायर में फंस सकता है ये खिलाड़ी। निंजू वो थोड़ा सा आगे जाएंगे, मॉक्स दूसरे दिशा में आपको देखने मिल जाएंगे। इस शैक में जो खिलाड़ी थे उन सबका एलिमिनेशन यहाँ पे हो चुका है, बट वही है निंजू एंड मॉक्स थोड़े स्प्लिट पे खेले तो वो उनके लिए एक अच्छी बात है। बट मुझे लगता है ये है कि ड्रीम्स को नॉकआउट किया गया है। वैनगार्ड अब ये थोड़ा सा बैकफुट में नजर जरूर से आ रहे, बट आईक्यू रेकनिंग वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बट इसी बीच अगर हम बात करते हैं, नेड्स एक्सचेंज किए जा रहे दोनों एंड से। बैटल ऑफ गोलायथ्स इज जस्ट अबाउट टू बिगिन। इस बीच कोशिश वो होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि M4 नक्श उनका तो एलिमिनेशन हो चुका है। तो they are playing like the gods। 7 एलिमिनेशंस के साथ ये टीम अभी भी चल रही है, एंड सर्किल के अंदर आईक्यू ओरंगुटन के हाइब्रिड यानी विज गॉड वो इंतजार कर रहे होंगे उसी कंपाउंड की तरफ बढ़ते हुए। एस पावर गए हैं, सरप्राइज जरूर से वो दे सकते हैं, बट बात ये आ जाती है अभी टीम एक्स बनाम आईक्यू टीम तमिलास का एक फाइट होगा। अभी एस पावर आगे बढ़ना चाहते हैं, सरप्राइज देंगे, बट इट्स गोना बी विज गॉड to just go all in। but जॉनथन आएंगे, एक कवर प्रोवाइड करेंगे, हो सकता है उनको पहले हम बाहर करें। एंड जॉनथन जिस फॉर्म के साथ अभी चल रहे हैं, he is going to be the biggest monster of the story अगर वो यहां से वो फ्रैग्स कन्वर्ट करना शुरू कर दे। बट फिनिक्स टीम गॉडलाइक, चलिए फाइट्स तो अब लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि सर्कल में जगह वो आपको भी बनानी है। बट वही सर्कल में जगह बनाने की कोशिश ग्रेविटी ने करी, जहां वो पकड़े गए। फिनिश जॉनथन भी डू और डाई, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बनाम फिनिक्स स्पोर्ट्स का ये मुकाबला। अगर ये फाइट शुरू होता है, जेनेसिस को एक ब्रीदर मिलेगा। सिम का पहला नेड एस पावर को डाउन करता है। वन ऑफ द बिगेस्ट टरेंट्स हैव बीन शट डाउन। सिम ओपन में रहेंगे, उनको नॉकआउट किया जाएगा। जॉनथन स्ट्राइक्स बैक वंस अगेन, सामने चुनौती आएगी। स्मोकर विल पुट हिम डाउन। पूरी जिम्मेदारी गॉडजी के ऊपर, जो अब तक इस पूरे मुकाबले में शांत थे। हीरो एक्सट्रीम गॉड आ जाएगा। जेनेसिस स्टेप बाय स्टेप इस मौके का फायदा उठाना चाहते, बट सोमराज इतनी आसानी से कैसे उन्हें ले जाने दे। बट स्मोकर कब जेनेसिस का खिलाड़ी भी वो आगे बढ़े, बिकॉज यही तो मौका है जिसका इस्तेमाल करके आप शायद से कुछ फिनिशेस वो अपने हिस्से में अभी के लिए कर लें। बट गॉडजी फंस चुके हैं।
बेल्ट के खिलाड़ी वो इस समय इनके काफी नजदीक वो हमको देखने को जरूर से मिलने वाले हैं। एक छोटा सा कमरा, इसमें थ्रोएबल्स का इस्तेमाल वो काफी शानदार रहेगा, बट गॉडसी का इससे भी ज्यादा खतरनाक पलटवार देखने को मिला। बट चलिए, वो पहला नॉक पर दूसरा नहीं आ पाएगा। इस समय यहाँ पर गॉडसी वो दूसरे रिकॉल का इंतजार जरूर से करेंगे, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आज उनको बिल्कुल समय लेना नहीं है, को लाकर भी देने वाले हैं। ये रोंडो काफी एग्रेसिव तरीके से इस समय यहाँ पे टीम्स के द्वारा वो शुरुआत करता हुआ देखने को मिला है। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स इस तरीके से आता हुआ देखने को मिला। पीएट बाबा को फिलहाल के नॉक वो करा भी जा चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक गॉडसी का बदला लेना चाहते हैं। मान्य वो आगे तो बढ़ेंगे, बेल्ट की शाम वो छुपे हुए हैं। एल्बर्ट लीजे कवर से बाहर निकले, बट मान्य के रिफ्लेक्सेस से वो ना बच पाए। तीसरा फिनिश है जो हीरो मुश्किल सिचुएशन रह सकती है। एचपी बहुत कम, रीपर की भी अगर सामने वाला वो खिलाड़ी डाउन होता है देन रीपर के कंधों पे आएगा सारा भार, और रीपर को किया गया प्रहार। वो इतनी कम बची एचपी पे जो क्लच प्रयास किया गया था वो मिस किया, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अब वो आए हैं इस पूरी लूट को अपना बनाने। मगर दिक्कत है कि लूट में देखने को मिलने वाली एक्सट्रीम गॉडलाइक की मैं अगर बात करूं तो एक अच्छे एंगल पे इस समय यहाँ पे टीम देखने को मिल रही है। कुछ बोल्डर्स इनके पास है, इनको कवर्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे, बट ज़ायरेक्स ओपन में आ पहुंचा वो खिलाड़ी। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को एक मौका दे बैठा, उस मौके को इस्तेमाल करेंगे। पांचवा फिनिश अपने नाम वो इस समय कर जरूर से लेंगे। लीजिए हो चुका है। 10 टीमें सर्कल के कोने पर इस समय यहाँ पर आ चुके हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सर्कल में थोड़ा सा वो अंदर जरूर से पहुंच चुके हैं, बट राइजिंग के प्लेयर्स एंड सिनवे अगर एक साथ चार्ज हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पे करते हैं तब दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स हैं जो कि इस समय वार राइजिंग के प्लेयर्स के ऊपर करना चाहते हैं। उनके सूर्य को उगने से रोकना चाहते हैं वो खिलाड़ी। जो अंधकार इस समय इनके खेमे में है तो उसको ज्वाला में बदल पाएंगे ये प्लेयर्स। प्रयास तो कर रहे हैं। और आप गोलियां देखिए कितनी ज्यादा बेहतरीन, कितनी ज्यादा सटीक। संस्कारी ड्रीम के भी सपने तोड़ते दिखेंगे और ड्रीम्स का समापन मिलेगा। मगर वही खिलाड़ी दूसरा जो आपके निकट आया क्रिप्टो, उनकी भी एचपी आपने बहुत ड्रेन कर ली। लीजिए फ्रैग कंफर्मेशन उनका भी, संस्कारी गोलियां उनके ऊपर पड़ी। चतुराई से खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं। वो स्मोक्स की चादर बनाकर उसी के थ्रू हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास जाने की कोशिश है। और वो कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो इतना करीब आने देना चाहते भी हैं इस टीम को। वो तो प्रयास करेंगे ना कि निकलते उन स्मोक से प्लेयर्स को डाउन किया जाए। और लीजिए दूसरी तरफ एएक्स के प्लेयर्स भी कर रहे हैं प्रयास। आर्यन के द्वारा एक बेहतरीन स्प्रे आती देखिए और उसका फायदा मिला जरूर से। बट इन सबके बीच में जॉनथन वो भी बस प्रयास करें ग्रेनेड्स के साथ ओपनिंग जोड़ने का। संस्कारी ने बियर्ड बाबा को भी डाउन किया। मैंने जैसा कहा कि राइजिंग स्पोर्ट्स में लो ग्राउंड पे बस अच्छे ग्रेनेड्स आपके लिए काफी रहेंगे। और बैक टू बैक एडमिन ने वहां पे 2 बढ़िया नॉकआउट ढूंढे हैं, बस फ्रैग्स कंफर्म करने हैं। एक तरफ से ओजी को रोका जा रहा है जॉनथन के द्वारा, और एक तरफ से एडमिनो वो राइजिंग स्पोर्ट्स। परेशानियां देखिए इस समय आप हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को देना चाहती हैं। लीजिए आरू, उनको नॉक इस समय कर दिया जाएगा। संस्कारी के नेट के चलते उस नॉक को कंफर्म भी करा जाएगा, बट आइकोरांगटान एक गलत निर्णय उनके लिए साबित होता हुआ इस समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके लिए काल बनेगी। इस मुकाबले के अंदर 11 फिनिशेस उस फाइट के बाद हासिल करते हुए देखने को मिलेंगे। चिकन डिनर के सपने को हकीकत में बदलने से एक और कदम करीब वो पहुंचते हुए इस समय देखने को मिलेंगे। मैं बस ये सोच रहा हूं कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास कितना बेहतरीन चांस है, वो किस तरीके से उसका यूज कर। जस्ट लुक एट देम, पूरी टीम राइजिंग ई-स्पोर्ट्स की वहां पर बाहर की। एडमिन और गॉडजी का एक बहुत अच्छा एफर्ट था, कंबाइंड एफर्ट। लास्ट में आपको जॉनी का वो नीड जाता हुआ दिखा। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स देयर आउट ऑफ द लॉबी, अभी भी चल रहा है उनका। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि स्मोक की उस चादर के बीच अभी भी फाइट लेने का जो इंटेंट है ना वो बहुत बढ़िया है। मगर सिनवे के सामने हैं आप। सिनवे ने भी काफी सारी बैटल्स अभी यहाँ पे हमें निकाल के दिखाई है। कहीं सिनवे के अगेंस्ट ये चीज बैकफायर ना करे। निंजू का नीड ओपनिंग ढूंढ चुके हैं, मान्या को डाउन किया। दूसरी तरफ वाइपर वो आइको रेकनिंग को भी तंग करें। अब जितनी जल्दी आप स्मोक करके अपने पे को बचा ले उतना अच्छा, लेकिन उससे पहले निंजा की नीड है कि निंजू की नीड ने ओपनिंग ढूंढी, निंजा की नीड ने फ्रैग कंफर्म किया। और निंजू और निंजा की इस जोड़ी को हमने कल भी देखा था, मगर सामने देखिए सोमराज आ चुके हैं विद हिज नीड। वो प्लेयर को डाउन करने की शुरुआत कर चुके हैं। अब सब सोमराज ने कनेक्शन ढूंढी है, इस पे कैपिटलाइज कर लेना हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। पूरी सिनवे यहां से बाहर हो सकती है और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर बनेगा। काइंड ऑफ इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। संस्कारी उनको देखिए, वो एक तरफ सिनवे को डाउन कर रहे हैं, एक तरफ फीनिक्स को डाउन कर रहे हैं। इससे पहले रिको को यहां पे तंग किया। पूरी टीम्स को अकेला ये खिलाड़ी डाउन करने का दम कम रखता है। हर तरफ फाइट ले रही हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। 15वां फ्रैग आ चुका है और सोमराज अब वो ओपनिंग्स ढूंढेंगे, गॉडजी को डाउन करेंगे। लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड चढ़ते हुए फाइट ले रही है टीम फीनिक्स यहां पर। फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक नेवर एंडिंग लव स्टोरी बन चुकी जाएगा। एडमिनो, गॉडजी, जॉनथन, 3 प्लेयर्स अब इनको मिलकर इस जंग को अपना बनाना है।
अपनी टीम का झंडा रोंडो में इस वक्त यहाँ पे लहराना है। लीजिए फिलहाल के लिए बार वो एडमिनो के द्वारा होता हुआ देखने को मिलेगा, जहां पे वाइपर को धराशायी करा जा चुका है। फीनिक्स स्पोर्ट्स अब केवल सोमराज में बीट फिनिक्स सबसे फाइट लेने को तैयार है। फिनिक्स के पास तो महज एक खिलाड़ी है। हीरोइक सिंह गॉडलाइक के सबसे सुनहरा अवसर है आपके पास, मगर सोमराज हमने पहले भी कई मरतबा उनको देखा है गेम खराब करते हैं, लेकिन इस बार हेनरी ने उनको ही बाहर कर दिया और अब यहां पर एक 3v3 की बैटल होगी। 16 फिनिशर्स के साथ ये टीम आगे बढ़ रही है और एक तरफ टीम 1 से, मगर सर्कल का प्रकोप ऐसा कि गॉडजी के लिए दिख रहे हैं, मगर गॉडजी है तो मुमकिन है गॉडजी के पास मौका, बट उल्टा एम बॉट वो गॉडजी को कनेक्ट कर जाएंगे। जॉनसन के कंधों पे भार, जॉनसन ऑल्सो डाउन टू द ग्राउंड। एक आखिरी प्लेयर बचा। ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। गैस स्टेशन पे साहिल रोमन अपना घर बनाए बैठे हैं और एडमिनो को एक अच्छा खासा आइडिया है इस चीज का। उनके द्वारा वो स्प्रे साहिल किए जाएंगे नॉक। वो पहली ओपनिंग हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक निकालती हुई आइको रेकनिंग के प्लेयर्स वो चकनाचूर हो रहे हैं इस समय, क्योंकि अब साहिल को तो बचाया जाएगा नहीं। इस बीच आइको ओरंगुटान के विज गॉड उन्हें भी डाउन किया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को एक गैस स्टेशन का पूरा कंट्रोल मिलता हुआ। ऑनेक्स के वो प्लेयर्स हैं, अगर वो ओपन में रुकने की कोशिश करेंगे तो गोलियां वो जरूर से पड़ेंगी, मगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कई मरतबा हमने देखा है यही गलती करते हैं कि ओपनिंग में एक आधा नॉक ढूंढ के ना वो रुक जाते हैं, और जब वो रुकते हैं तो हाथ से निकल जाती है पूरी फाइट। आप देखिए इतने में बैकअप आ चुका है रखने के प्लेयर्स भी, और ऑनेक्स ओपनिंग उनके द्वारा। इस पावर ऐसे में डाउन किया जाएंगे, बट वो पलटवार एडमिनो के द्वारा एक अच्छी कोशिश उन्होंने जरूर करी कि वो डैमेज आउट करे, लेकिन आसपास में अब नॉनिक्स का पूरा खेमा चार्ज करता हुआ इस बीच वैनगार्ड के डायनासिस को वेल्ट के प्लेस के ऊपर हावी हो रहे हैं, बट एडमिनो ने एम गॉड को जरूर डाउन किया है। गॉडजी वो फिनिश को कंफर्म करते हुए पास में स्कूप के साथ जो प्लेयर पुश कर रहे थे उन्हें भी बाहर किया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को एक नुकसान जरूर मिला है इस पावर के नाम पे, लेकिन नॉनिक्स के प्लेयर्स को जिस तरीके से उन्होंने बाहर किया, जो अभी वो सर्वाइवल दिखा रहे हैं, वो काफी ज्यादा एक बढ़िया चीज। राउंड वो बच पाएंगे नहीं, बिल्कुल उन्हें फिनिश किया जाएगा, और ये फ्रैग भी एडमिनो लेके गए हैं। जब टीम मुश्किलों में फंसती है, एडमिनो एक अलग स्तर पे आपको खेलते हुए देखने को मिली। काफी बात करी है कि टर्मी एक ऐसे प्लेयर रहे हैं बार बार जो क्लचेस निकालना जानते हैं एज एन इंडिविजुअल, बट आइको रेकनिंग उनका वो थर्ड पार्टी, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके वो फोर्थ पार्टी। एडमिनो आते हैं ऑल ऑफ अ सडन, वो फ्रैग लेके जाते हैं एलईएफपी के ऊपर रश बॉय का, और अब टर्मी को भी फिनिश कर दिया वहां पे। एडमिनो स्लोली फ्रैग्स इकट्ठा कर रहे हैं, बट एक बार फिर से टीम आर्यन काल कवलित करती हुई टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स को लीजिए हाइड्रो के द्वारा जॉनी को डाउन किया जाएगा। यानी कि अब गॉडजी अकेले बचे हैं सिर्फ। एडमिनो ऑलरेडी नॉकड आउट है, जोनाथन नॉकड आउट है। गॉडजी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी अपनी टीम की एज एन इंडिविजुअल काफी प्रेशर में वो हैं। एडमिनो 5 फ्रैग निकाल चुके हैं, लेकिन चलिए पहले जोनाथन को रिवाइवल दिया जाएगा, स्मोक ऑफ करके मौका दिया जाएगा कि जल्दी से जल्दी आप हील करें। देन एडमिनो उनका भी रिवाइवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसे में जो इर्द गिर्द टीमें बैठी हैं वो प्रेशर तो बनाएंगी, लीजिए वो आते ग्रेनेड्स के चलते अनफॉर्चुनेटली एडमिनो फिनिश ऑफ हो चुके हैं। 5 फिनिशर्स निकाले उन्होंने, अपनी टीम के लिए पूरी जान लगाई, लेकिन अब जो बचे 2 खिलाड़ी हैं गॉडजी और जॉनसन, उनके कंधों पे भार है। रॉनी उनको भी डाउन किया जाएगा। एलएचएस के गॉड एक्स 4 का जो एंगल है, जो फ्लैंक उन्होंने निकाला है, उसके चलते उनको काफी तकलीफ हो सकती है। लिवाई वो कमिट कर रहे हैं, मिराडो के साथ वो पुश तो कर रहे हैं, लेकिन काफी लड़खड़ाई उनकी वो व्हीकल। इस बीच जोनाथन उन्हें भी डैमेज पड़ता हुआ, एक मॉली इनकी तरफ टॉस किया गया, बैक एंगल से वो स्प्रेज। गॉडजी तो निकल चुके हैं जोन के अंदर, बट जोनाथन यहां फंसते हुए टीम आर्यन के एम बॉट के द्वारा जोनाथन को डाउन किया जाएगा, और गॉडजी अब खुद भी काफी ज्यादा लो, बड़ी आसानी से उन्हें आइको रेकनिंग के लिवाई समाप्त करेंगे। है उन टीम्स के लिए एक वो जो 11 फिनिशेस वाला गेम निकाल पाए हैं इससे पहले, वैसा कुछ कर पाते तो चाहिए। उन्हें फिनिश ऑफ किया गया, 3 फ्रैग वो जरूर लेके गए थे अपने खेमे में। ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पावर, उनकी वो रोटेशन खूब वहां पे ओपन में पड़ी है, उसमें बैठ के निकलने की जो कोशिश थी, रैपिडो बड़ी आसानी से ढूंढ ले गए। एम गॉड के द्वारा वो डैमेज आ ही रहा था। व्हाट अ सिचुएशन दिस इज। हीरो एक्सट्रीम गॉड 11वें पायदान पे समाप्त हो जाते हैं, बट इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स के रॉनी का नीड was way too close, and Jonathan he barely survives, but इसी बीच ट्रू रिपर्स 2 अलग-अलग डायरेक्शन में फाइट लेते हैं। एक तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है, तो दूसरी तरफ यहाँ पे एक दूसरे टीम के साथ भी सिनवे के साथ वो फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। रचे जोनाथन थोड़ा सा एंगल को होल्ड करते हुए देखने को मिलेंगे। गॉडजी वो फुटहिल्स के एंगल पे डिवोटी बाहर किए गए, यानी कि यहां से मैं मानता हूं कि टीम आर्यन का भी खेल समाप्त। बट गॉडजी व्हाट अ शॉट दैट वाज, बहुत ही प्यारा वो कनेक्शन, और अब बैक एंगल से आते कियो को भी टेक डाउन करने की बड़ी इंपॉर्टेंट एक जरूरत यहाँ पे रहने वाली है। एक्चुअली वो जेली है जो एक फ्लैंक लेके आते हुए देखने को मिल रहे हैं। जोनाथन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहीं जोनाथन नॉक निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ गॉडजी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन्फिनिक्स रिपर्स के स्कीमे को बाहर किया जाए, एंड जोनाथन डज इट अगेन। एक 1v3 यहाँ पे पुल ऑफ किया हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जोनाथन ने, जिसके चलते इन्फिनिक्स रिपर्स हैव बीन टेकन डाउन। खुद भी लहुलुआन, एम गॉड काफी लो, एक क्राउन को देखिए वो भी काफी ज्यादा लो होते हुए उन्हें डाउन भी कर दिया गया। एम गॉड अकेले बचे थे, बट टीम सिनवे मोक्ष नाम का वो खिलाड़ी मुक्ति तक पहुंचा ले गया टीम नॉनिक्स को। उस शैक में
एक शिविर की कहानी लिखता हुआ पूरी तरीके से चकनाचूर किया गया। मानता हूं कि अलग अलग एंगल से टीम नॉनिक्स को भी परेशान किया जा रहा था, जोनाथन ने भी वहां पे योगदान दिया के पूरे इस रोस्टर को। बात ऐसी आ जाती है कि जॉनसन के पास आई डोंट थिंक उतना बेहतर एंगल है जो गॉडजी के पास इस वक्त है। एंड दूसरी तरफ फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स मल्टीपल फाइट चली, बट जॉनसन आएंगे, गोकू को नॉक करेंगे, कंफर्म करेंगे। टीम नक्श जो इससे पहले रैंगल के मैचेस में ऐसे थर्ड पार्टी करके एक्चुअली में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स रीप कर रहे थे, वहां पे अब उनके ऊपर वो काउंटर अटैक हो रहा है। वाइपर गॉडजी को नॉक कंफर्म कर देंगे। दैट मींस जॉनथन अब बस एक आखिरी पायदान पे उस टीम को बाहर किया गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 प्लेसमेंट पॉइंट्स उन्हें मिलने वाली है। फ्लैग भी उनके पास 4-5 थे, तो ठीक ठाक एक 8 पॉइंट का गेम निकाला है। बट अब टीम जेनेसिस यहाँ पे मैं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। 4 के 4 प्लेयर्स उनके बचे हैं। हंटर्स फाइनल शॉट्स उनके द्वारा आए थे, बट पास में मोक्ष नाम का ये प्लेयर पहले टीम नॉनिक्स को परेशान किया था इन्होंने, और अब टीम फीनिक्स के उस मैन पावर के ऊपर दाग लगाते दिख सकते हैं। पर इस बीच वाइपर उन्हें डाउन किया गया, ग्रेविटी रिटेलिएट कर रहे हैं। रश बॉय वाइपर को समाप्त कर देंगे, मैक्स वो बाहर जाएंगे, रश बॉय को बाहर किया जाएगा। बड़ा पाएंगे वो ग्रेनेड्स जो टीम फीनिक्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनने वाले हैं। जोनाथन समाप्त, ग्रेनेड्स का कनेक्शन बनेगा, फायदा मिलेगा भी नहीं। मैं मानता हूं टीम जेनेसिस जो काफी ज्यादा एग्रेसिव रही पहले 2 दिनों में, उन्हें उसका ज्यादा फायदा मिला नहीं है। और अब देखिए वो पैसिव एग्रेसिव देखने को मिलते हैं। वो जोन कंट्रोल को तवज्जो देने के साथ साथ फिनिशर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते 99 पे आ चुकी है टीम जेनेसिस। और क्या इस पावर बच पाएंगे? ग्रेनेड तो काफी ज्यादा क्लोज का था और मेड किट सही समय पे लगा लिया उन्होंने। बट इस बीच संस्कारी का नेड है जो कि मोक्ष को नॉक फिलहाल के लिए करता हुआ देखने को जरूर से मिलेगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने इस फाइट के अंदर एक ओपनिंग वो इस समय यहाँ पर खोज ली है। देखने वाली बात यह कि इस ओपनिंग का फायदा उठा पाएंगे वो खिलाड़ी। एस पावर चलिए वो शॉटगन लेके आगे बढ़ना चाहेंगे, बट संभल के बगल के घर में निंजा वो मौजूद, बट वहीं पे उस पैनिक रूम से निकले वो खिलाड़ी एस पावर का शिकार करते हुए देखने को मिले। ना बैटमैनो है जिनका शिकार हो सकता है, जिनको दिक्कतें इस समय दी जा सकती हैं। बट चलिए राइजिंग ई स्पोर्ट्स के युवा को ही आपने बाहर किया था, और टेबल्स ऐसे टर्न हुई है कि राइजिंग ई स्पोर्ट्स ने ही आपके 3 प्लेयर्स को बाहर किया है। और इस बीच हाइड्रो वो यहाँ पे इस पावर को टेक डाउन करते हैं, बट रॉनी को डाउन करते हुए जोनाथन देखने को मिले। शायद अपनी टीम के लिए एक सेवियर की भूमिका इस बार जोनाथन निभाएंगे। इन्फिनिक्स रिपर्स भी पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को रोक सके वो खिलाड़ी। बट चलिए एक चट्टान बनने के प्रयास में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स भी इस समय यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिनिशेस निकाल रहे हैं वो खिलाड़ी लगातार। बट अब हाइड्रो हैं जो भारी पड़ते हुए जोनाथन के ऊपर हमको दिखाई देंगे। फिनिश ऑफ हो चुके हैं जोनाथन। एस पावर एलिमिनेशन उनका भी इस मुकाबले से आता हुआ। एंड हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के गॉड्स ही हैं जो इन्फिनिक्स रिपर्स एंड नॉनिक्स के बीच हमको फंसे हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड उसी के चलते वो उलझने उत्पन्न हुई। एलिमिनेशन गॉड्स का भी इस मुकाबले से वो आ चुका है। छोटा सा घाव उनके इस पूरे पारी पे लगा दिया गया। अब सोचिए वो अकेला खिलाड़ी था आतंकी, और उसके बाद उन्होंने वो चीज करके दिखाई कि अकेला प्लेयर भी किसी ना किसी टीम के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आपको ओपन चार्ट पे ये भी आप घूमते देखेंगे जरूर। और संस्कारी ऐसे में उनको कंफर्म करेगा। जॉनसन की एचपी भी काफी कम है, तो कोई बड़ी बात नहीं, एक आधा फ्रैग और निकले, मगर जॉनसन तो गिर के ही नॉकआउट हो जाएंगे। गॉडजी के ऊपर 2 दिशाओं से गोलियां चलती है। अगर आप इस फाइट को जीत भी जाए, पीछे से वो बुलेट्स पड़ेंगी गॉडजी। एस पावर ऐसे में अब वो आखिरी खिलाड़ी, और कहां ही बच के जाएंगे। गैराजेस के आसपास की फाइट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बहुत बार में पहले भी देखी। और लीजिए एस पावर तो खुद ही चल के आगे बढ़ गए, एचपी बहुत कम कर दी। बट एस पावर Don't forget that you are the super power. आप इस XP के साथ भी वो कमाल कर सकते हैं। ये वो चीज है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। फीनिक्स हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के एक खिलाड़ी है, आइको रैगन के एक खिलाड़ी बचे हैं, LEFP एंड टीम AX के 2 इंडिविजुअल प्लेयर्स अभी के लिए बचे हुए हैं, जबकि सिनवे एंड LHS उनके 3 खिलाड़ी आने वाले। बट एस पावर वो कहां रुकने वाले, लीवाई को स्पॉट करेंगे, नॉक करेंगे, कंफर्म भी कर देंगे। आइको रेकनिंग के इस पूरे पारी में एक हल्का सा डेंट तो उन्होंने भी लगाया है। एस पावर वो प्रयास कर रहे हैं अभी भी जितने फिनिशेस बनाए जा सके। पिछले गेम में भी वो चीज देखी, यहाँ पे देखा कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक रोटेशन में फंसते देखी, मगर इंडिविजुअल लेवल की बात करें, एस पावर ने अपना काम किया। इस बार एचपी काफी ड्रेन रोमन करेंगे।